कि जहां पूरे पूर्वोत्तर भारत में ईसाइयों का प्रतिशत 1951 में केवल 6.42 था, वह 2011 में बढ़ के लगभग 17% हो जाता है। वह व्यक्ति जीवन भर वहां रह जाए लेकिन वो भूमि नहीं खरीद सकता, 1 इंच नहीं खरीद सकता। लेकिन विडंबना क्या है कि मैं अरुणाचल में भूमि नहीं खरीद सकता, मैं मिजोरम में नहीं खरीद सकता, मैं नागालैंड में नहीं खरीद सकता, लेकिन नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल का व्यक्ति शेष भारत में कहीं भूमि खरीद सकता है। आज भी मिजोरम में चर्च जो है मिजोरम की सरकार से भी अधिक शक्तिशाली संस्था है। उत्तर भारत में मिजोरम आज ईसाई बनाने के लिए जो मिशनरी होते हैं उनका भी बहुत बड़ा सेंटर है। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज की जो हमारी वार्ता है वो इस पुस्तक पर आधारित है, जिस पुस्तक का नाम है ईसावाद और पूर्वोत्तर भारत का सांस्कृतिक संहार। यह पुस्तक मैंने 2021 में लिखी थी। अभी 2 वर्ष हो गए इसको लिखे हुए, और इसमें जो विषय हमने उठाए हैं वो सारे विषय आज भी प्रासंगिक हैं और मुझे लगता है कि आने वाले काफ़ी समय तक प्रासंगिक रहेंगे। तो जहाँ तक संभव होगा मेरा प्रयास होगा कि अधिक से अधिक बिंदु लिए जाएं इस पुस्तक को लेकर। आशा है दर्शक इसका लाभ उठाएंगे, इससे आनंदित होंगे और अपनी टिप्पणी से मुझे भी लाभान्वित कराएंगे, जिससे भविष्य में फिर से हम उस पर बातचीत कर पाएँ। तो सबसे पहले जगत गुरु को याद करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। इस पुस्तक को लिखने के पीछे का प्रयोजन क्या था? प्रयोजन यह था कि हमारा पूर्वोत्तर भारत भौगोलिक रूप से अत्यंत सुंदर क्षेत्र है, और जहाँ तक भारत के फैलाव की बात है, विस्तार की बात है, तो भारत तो आज का जो इंडोनेशिया है उसके आगे तक था। तो इस क्षेत्र के हमारा हिस्सा होने में कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी अन्य कारणों से ऐसा कुछ बनाया अंग्रेज़ों ने कि लगे कि यह क्षेत्र अलग सा है। और यह बहुत बड़ा कारण है कि अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र का विकास नहीं किया और शेष भारत से जो इसका लगाव हो सकता था, जुड़ाव हो सकता था, वह संभव नहीं हो सका। इस बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह घटी कि 1947 में पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश है, उस नाम का एक देश बन गया। परिणाम यह हुआ कि पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत शेष भारत से कट गया और छोटी सी एक पट्टी है बंगाल की, बिहार और बंगाल से होते हुए सिलीगुड़ी के क्षेत्र में, उसी पतली पट्टी से भूमार्ग से यह पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत जुड़ा रहा। अन्यथा वहाँ जाना आना बहुत कठिन, और वैसे भी कोई सोचे कलकत्ता से जाए या बिहार से जाए तो उसको ऊपर जाना पड़ेगा, उत्तर की दिशा में काफ़ी दूरी तय करनी पड़ेगी, फिर वो वहाँ से नीचे आएगा। तो इस प्रकार से एक ऊपर से नीचे कह लीजिए जैसे कर्व बनता है, वैसी यात्रा करनी पड़ती है। ट्रक से यदि सामान जाता है तो आप सोचिए अगरतला त्रिपुरा जाने में कलकत्ता से जो ट्रक चला उसको कई दिन लगते हैं। इसी तरह वाहन से कोई हम आप जा रहे हों तो बहुत समय लगता है। और ऐसा कुछ किया गया कि यह क्षेत्र कट सा गया। उस कटे हुए क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने सुनियोजित ढंग से धीरे धीरे करके ईसाई मिशनरियों को भेजना आरंभ किया।
यह बात 1830-35 के आसपास है, जो मैंने पुस्तक में विस्तार से बताया है कि चेरापूंजी और अन्य जो क्षेत्र है मेघालय के, उन क्षेत्रों में इस समय 1830 के दशक में जो ईसाई मिशनरी है पहुंच जाते हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि इतनी दुर्गम जगह लेकिन ईसाई मिशनरी पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे वो अपना पहले तो अपने पैर जमाते हैं और फिर अपने पैर फैलाते हैं, और मेघालय के बाद से धीरे धीरे करके अन्य राज्यों में वो फैलने लग जाते हैं। फैलते फैलते स्थिति ऐसी हो जाती है कि आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप समझिए मिज़ोरम, नागालैंड, ये दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 80-85% से अधिक जनसंख्या है, वह ईसाई हो चुकी है। इसके बाद मेघालय उसके निकट है, क्योंकि जो 2011 की जनगणना के आधार पर जो हमें जानकारी है वो 74% से अधिक लोग वहाँ पे ईसाई हो चुके हैं। अगली जो इनकी कहिए कि कुदृष्टि है वह मणिपुर और अरुणाचल पर है, जहाँ अभी तक यदि शासन या समाज प्रयास करे तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं, अन्यथा ये दोनों राज्य भी मिज़ोरम और नागालैंड के पदचिन्हों पर चलेंगे। इस प्रकार हमारे पास त्रिपुरा, सिक्किम और असम, ये 3 राज्य बचते हैं जहाँ कह सकते हैं कि अनुपातिक दृष्टिकोण से ईसाई कम हैं। लेकिन सिक्किम तक में मैंने जो अध्ययन किया है कि हाल के वर्षों में ईसाई संख्या में कम है, लेकिन उनकी जो वृद्धि दर है वो तीव्र है। अभी बहुत कम संख्या है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वहाँ भी उनको फैलने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हो। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि जो कई राज्य हैं उनमें इतनी बड़ी संख्या में ईसाई कैसे बने और कितनी शीघ्रता से बने या कितना समय लगा उनको, एक ये विषय हो सकता है। संयोगवश जो हमारे पास आंकड़े हैं वो बताते हैं कि सबसे अधिक जो ईसाई जो संख्या के दृष्टिकोण से बने हैं वे स्वतंत्रता के बाद बने हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले वो उनकी संख्या कम थी। एक मिज़ोरम है जहाँ पे शीघ्रतापूर्वक लोग बन गए, क्योंकि बड़ा छोटा राज्य है, आज भी उसकी जनसंख्या 10 लाख के आसपास है, इसलिए वो बहुत अधिक बड़ी संख्या नहीं है। लेकिन शेष राज्यों में अभी ईसाइयों का उतनी संख्या नहीं बढ़ी थी जितनी कि स्वतंत्रता के बाद बनी है, और स्वतंत्रता के बाद उनके लिए परिस्थिति और अनुकूल बना दी गई, और यही कारण है कि उनको फैलने में सुविधा हुई है और फैलते जा रहे हैं। एक उदाहरण जो मैंने पुस्तक में जिसका वर्णन किया है बड़ा रोचक है कि कहा गया कि मेघालय जो राज्य है उसके एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे अभी से करीब 30-35 साल पहले। तो वो अपने भाषणों में जब राज्य में घूमते थे तो सबसे कहा करते थे कि भाई तुम्हें जो है 2, 4, 10, 12, 20 इतने बच्चे पैदा करना चाहिए, ये लोगों को बताते थे। तो उसका भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि मेरे सामने जो आंकड़ा है वो स्पष्ट करता है कि जहाँ पूरे पूर्वोत्तर भारत में ईसाइयों का प्रतिशत 1951 में केवल 6.42 था, 51 में, वह 2011 में बढ़ के लगभग 17% हो जाता है। तो आप सोचिए 6 दूना 12, लगभग 2.5 गुना, मतलब 250%। ये जो वृद्धि दर है ये विस्मयकारी है। और इसमें जो मैं बात कह रहा हूँ कि जब अलग अलग राज्य बना दिए गए असम को तोड़ तोड़ करके, और उनका जो शासन बना, उनके जो मुख्यमंत्री बने, उन सब की एकमात्र इच्छा यही थी कि हमारी आबादी बहुत बढ़े। तो इसमें मैंने एक रोचक घटना का उल्लेख किया है। मैं भाग्यशाली हूँ इस अर्थ में कि मैंने काफ़ी भ्रमण किया है और भ्रमण करके मैंने पुस्तक लिखी है।
तो मेघालय में मैं रामकृष्ण मिशन का एक बहुत बड़ा विद्यालय है चेरापूंजी में, वहाँ गया था। तो वहाँ मुझे मालूम हुआ कि एक बच्चा था किसी कक्षा में, तो शिक्षक ने उसका नाम पूछा, तो उसने कहा मेरा नाम है 14। तो शिक्षक को थोड़ा अटपटा लगा कि ये 14 क्या नाम हो सकता है। तो उसने कहा कि मैं अपने माँ पिताजी का 14वां बच्चा हूँ। तो शिक्षक भी दंग रह गया कि भाई माँ पिताजी को नाम ढूंढने में इतना कष्ट हुआ होगा कि उन्होंने संख्या ही रख दी सबकी नाम, 1 2 3 4, तो वो 14 था। तो पूछा तुम्हारे बाद भी कोई है? बोला हाँ, हम तो 16 तक हैं। ये मेघालय की स्थिति थी, क्योंकि मैंने इसमें दशकीय आंकड़े दिखाए हैं मेघालय के, नागालैंड के, मिजोरम के, कि क्यों उनकी जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ी है। क्योंकि इन्हें मिशनरियों ने या उन लोगों ने समझाना शुरू किया कि भाई तुम्हारी आबादी बढ़ेगी तो तुम्हारा शासन होगा, तुम चाहे जो करोगे वो संभव हो पाएगा। तो इस प्रकार से ये सुनियोजित ढंग से ये काम किया गया। स्वतंत्रता के पूर्व, फिर भी सच्चाई है कि स्वतंत्रता के पूर्व वो माहौल बनाया गया, वातावरण बनाया गया कि स्वतंत्रता के बाद उसमें सुविधा हो गई। एक उदाहरण उसका बहुत प्रचंड है जो मैंने अपनी पुस्तक में दिया है, वो यह है कि आप कल्पना कीजिए कि 1835-40 में जब पहली बार मिशनरी उस क्षेत्र में पहुँचे तो स्वाभाविक है कि वहाँ शिक्षा का घोर अभाव था, साक्षरता दर बहुत कम थी, विद्यालय लगभग न के बराबर थे। तो ये जब पहुँचे तो इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अब जब पढ़ाएंगे तो बच्चे कम मिलेंगे, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए आने जाने में सुविधा होगी। तो बच्चे कम मिलेंगे तो कम बच्चे ही ईसाई बनेंगे। और वहाँ एक कहावत है, पूर्वोत्तर भारत में कहावत है कि जो बच्चा विद्यालय गया वो ईसाई बन गया। एक गणना की है किसी विदेशी विद्वान ने, मेघालय में खासी जो उनकी एक समाज है, खासी समाज है, उस पर कि हज़ारों हजार जो बच्चे गए थे उनमें से एक ही बच्चा था शायद 10वीं में पढ़ने वाला, 11वीं पढ़ने वाला, जिससे बातचीत करने पता लगा कि अभी वो ईसाई नहीं हुआ। लेकिन सामान्य प्रक्रिया यही है सामान्यतः कि जो भी विद्यालय गया वो ईसाई बन गया। अब ये सोचने वाली बात है कि उसमें पढ़ाया क्या गया, क्योंकि वो मिशनरी वाले थे, उनको पढ़ाना ही वही था जिससे कि वो ईसाई बन जाए। जितने भी पंथ संप्रदाय हैं बाकी, उनकी निंदा करना, उनकी बुराई करना, और इस बुराई करते करते एक बहुत ही गंभीर तथ्य उभर के आता है ईसाइयों को लेकर कि ये भारत विरोधी हो जाते हैं। क्योंकि भारत क्या यदि महिमा मंडन करेंगे तो इनकी ईसाइयत कमजोर पड़ जाती है। इसलिए एक ये मौलिक विडंबना है, विरोधाभास है कि ईसाई स्वभावतः भारत विरोधी होगा, भारत में गुण नहीं देखेगा, भारत में बुराई देखेगा। वह यूरोप में गुण देखेगा, अमेरिका में गुण देखेगा, लेकिन भारत में नहीं देखेगा। तो इसलिए हुआ ये कि धीरे धीरे वहाँ विद्यालय खुले। विद्यालय केवल ईसाई मिशनरियों द्वारा खोले गए, और दिल्ली में बैठी जो ब्रिटिश सरकार थी उसने यहाँ तक काम कर दिया, जो मैंने पुस्तक में विस्तार से बताया है, कि पूर्वोत्तर भारत में इन क्षेत्रों में शिक्षा विभाग ही नहीं था, और केंद्र सरकार का जो बजट था शिक्षा के नाम पर, वो बजट सहित शिक्षा विभाग मिशनरियों को सौंप दिया गया। ये ऐसे हुआ जैसे आप गिद्ध को रखवाली दे रहे हैं किसी मरी की, जो मृतक है, जानवर है, पशु है, उसकी रखवाली किसको दे रहे हैं? गिद्ध की, गिद्ध को दे रहे हैं। तो परिणाम यह हुआ कि वो पूरी प्रक्रिया ऐसी बन गई कि सुनियोजित ढंग से विद्यालय आपका, उसमें आप ईसाई मजहब के बारे में बता रहे हैं, बच्चे वहाँ के वो जाएंगे, पढ़ेंगे, एक फैक्ट्री की तरह से उससे निकलेंगे, ईसाई बन के निकल जाएंगे। चूंकि पर्वतीय क्षेत्र था, दूर दराज के क्षेत्र थे, इसलिए 1947 से पहले इतना सब करने पर भी बड़ी संख्या में वो नहीं बन पाए थे, और गांवों में वो अभी भी सुरक्षित थे। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसकी गति में तेजी आ गई, और उसका प्रधान कारण एक था कि
पहले ये असम का हिस्सा हुआ करते थे, धीरे धीरे असम को काट करके मेघालय बनाया गया, दूसरे राज्य बनाए गए, तीसरे राज्य बनाए गए, चौथे राज्य बनाए गए। और इन राज्यों के निर्माण से इनको अपना एक लगा कि हमारा क्रिश्चियन स्टेट बन रहा है, या अभी नहीं बना है तो हमें बना लेना चाहिए। इससे उनको बहुत ज़्यादा बल मिला, और ऐसे होते होते इन्होंने आज की स्थिति में पहुंचा दिया जहां मैंने कहा कि मिजोरम, नागालैंड, जहां 80-85% के आसपास जो है वो ईसाई हैं। तीसरे स्थान पे मेघालय है जो उनके आसपास पहुंचने वाला है, और फिर चौथे पांचवें स्थान पे अरुणाचल और मणिपुर है। इसमें एक और बहुत अच्छा दृष्टिकोण है, रोचक, कि जब ये लोग ऐसा कर रहे थे तो क्या शेष भारत को पता नहीं था? क्या शेष भारत में ऐसा कोई विद्वान नहीं हुआ या सरकारी तंत्र में किसी को ज्ञान नहीं था जो इसमें हस्तक्षेप करता, इस प्रक्रिया को रोकता? तो मैं आपको बताऊं कि अंग्रेज़ों के समय एक तंत्र विकसित किया गया जो केवल पूर्वोत्तर भारत के लिए, उसका नाम था इनर लाइन परमिट। क्योंकि आज का जो अरुणाचल है वो उस समय होता था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और चूंकि वो दूसरे देशों से लगे हुए क्षेत्र थे उसके, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा था वो, इसलिए उसको अंग्रेज सरकार ने शेष भारत से अलग करके कहा कि भाई यहाँ आम लोग नहीं जा सकते, जनसाधारण नहीं जा सकते, और इधर कोई जाता है तो उनको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं कोई सुरक्षित स्थान होता है तो वहाँ नहीं जाया जाता है। अब ये जो इनर लाइन परमिट है इसका धीरे धीरे विस्तार किया गया। अरुणाचल, मिजोरम, उसके बाद में नागालैंड, अभी हाल में मणिपुर को उसमें शामिल कर दिया गया है 2019 में। जिस समय 370 अनुच्छेद कश्मीर का हटाया गया, उसी समय मणिपुर को भी उसमें सम्मिलित कर दिया गया। नागालैंड का जो इनर लाइन था वो उसको व्यापक किया गया। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि मैं और आप, जैसे मान लीजिए कि मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, अपनी गाड़ी उठाता हूँ, मेरठ चला जाता हूँ, या उसके आगे लखनऊ चला जाता हूँ, उसके आगे मैं पटना चला जाता हूँ, या दक्षिण चला जाता हूँ, उत्तर चला जाता हूँ, मुझसे कहीं कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जिन राज्यों के मैं नाम ले रहा हूँ, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पूरे भारतवर्ष का कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ तक कि नागालैंड का व्यक्ति मणिपुर, मणिपुर का व्यक्ति मिजोरम, या मिजोरम का अरुणाचल में भी नहीं जा सकता। तो क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया है, उसका नाम है इनर लाइन परमिट। वो जो इनर लाइन परमिट है 2 स्थानों पर मिलती है। पहला दिल्ली में, क्योंकि सारे राज्यों के एक एक भवन यहाँ पे हैं, अरुणाचल भवन है, मिजोरम भवन है, वहाँ जाके आप अप्लाई कीजिए कि मैं इस तारीख को वहाँ जाना चाह रहा हूँ, मुझे दिया जाए। तो थोड़ी सी आपको फीस लगेगी, वो आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा ये है कि आप वहाँ के बॉर्डर पर पहुँचिए और उस बॉर्डर पे ऑफिस बना हो, वहाँ से आप मांगिए। तो इसको मैं जो मानता हूँ ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय वीज़ा की तरह है। और मैंने अपनी पुस्तक में कई जगह दिखाया है कि मान लीजिए हम आप पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ कर लेंगे, ऑनलाइन वगैरह देख लेंगे, लेकिन जो बेचारे वहाँ आसपास में मजदूर हैं, जैसे बिहार के मजदूर चले गए, बंगाल के मजदूर चले गए, उड़ीसा के मजदूर चले गए, उनको क्या लेना देना है इनर लाइन परमिट से? उनको जहाँ मजदूरी मिलेगी वहाँ काम करने लग जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों को, जिनको जानकारी नहीं है, वो बेचारे बस में बैठे होते हैं, सीमा पर उनकी जांच होती है और सामान सहित बस में से उनको धक्के मार के निकाल दिया जाता है। भारतवर्ष में इतना अपमानजनक, इसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। और इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण ये था कि आम लोग वहां न जा पाए, इतनी सुरक्षित जगह रहे कि हम बड़े आराम से ईसाई बना दे लोगों को। जैसे दिल्ली में कोई बात होती है, भाई आपके सामने है, सब कुछ नहीं हो सकता खराब, आप उसमें हस्तक्षेप करेंगे, वहां कोई जाएगा ही नहीं, कोई देखेगा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और आज भी वही स्थिति है, बल्कि जो पहले स्थिति थी उससे और दयनीय है। मैंने अपनी पुस्तक में बार बार समाधान के लिए, निदान के लिए, आगे के मार्ग के लिए ये बात कही है
कि जब तक इनर लाइन परमिट तंत्र को समाप्त नहीं किया जाता तब तक ईसाई तो छोड़ दीजिए, वो हमारे देश का हिस्सा है, ये भी हमको नहीं महसूस होता। हम कैसे ऐसे हिस्से की बात करें जहां हम जा ही नहीं सकते, उसके लिए परमिशन? क्यों परमिशन चाहिए भाई? हमें किस चीज की अनुमति चाहिए? हमारा देश है। ये बिंदु एक है। दूसरा इसी से लगा हुआ और बिंदु है कि इन सब क्षेत्रों में भारत पे जन्म लिया हुआ कोई व्यक्ति भूमि नहीं खरीद सकता। ये इतना बड़ा भेदभाव है, वो फिर वो ईसाइयों के पक्ष में चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ये सोचता है कि नागालैंड में मैं दुकान खोलूंगा, बिहार का आदमी, बंगाल का आदमी या तमिलनाडु का आदमी, तो इसी तरह से तो बाहर के लोग आपके पास आते हैं ना, कोई दुकान खोलने आएगा, कोई विद्यालय खोलेगा, कोई दफ्तर खोलेगा, कोई कुछ करेगा। वहां इस पर रोक है। वह व्यक्ति जीवन भर वहां रह जाए लेकिन वो भूमि नहीं खरीद सकता, 1 इंच नहीं खरीद सकता। लेकिन विडंबना क्या है कि मैं अरुणाचल में भूमि नहीं खरीद सकता, मैं मिजोरम में नहीं खरीद सकता, मैं नागालैंड में नहीं खरीद सकता, लेकिन नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल का व्यक्ति शेष भारत में कहीं भूमि खरीद सकता है। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। आप उसको दोनों अधिकार देख रहे हैं, मतलब वो अपनी जमीन नहीं बेचेगा किसी को, या कानून ऐसा बन गया, लेकिन वो कहीं भी जमीन खरीद सकता है, वो कहीं मकान खरीद सकता है, वो कहीं भी जा सकता है। तो मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इनको दोहरा लाभ है। जैसे कोई मिजो दिल्ली में रह रहा है, वो डीडीए का मकान खरीद रहा है या बिल्डर का मकान, कोई पूछने वाला नहीं है उसको, वो खरीद सकते। लेकिन वही दिल्ली का आदमी मिजोरम जाएगा, वो जीवन उसका बीत जाएगा, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, उसका बच्चा जन्म ले लेगा, मगर फिर भी उसको नहीं मिलेगी, 1 इंच भूमि नहीं मिलेगी। और मैंने इस चीज को प्रत्यक्ष महसूस किया, जो बड़ा मुझे लगा कि मैं द्रवित हो गया कि गुवाहाटी में मैं बैठा था तो एक व्यक्ति मुझसे मिला। वो व्यक्ति नेपाली मूल का था और अरुणाचल में उसके पिताजी सरकार में काम कर रहे थे। अब उसके पिताजी रिटायर होने वाले थे, तो मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे पिताजी तो रिटायर हो जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? तो कहा कि असम चले आएंगे। मैंने कहा भाई तुम्हारे पिताजी ने तो नौकरी की अरुणाचल में, असम क्यों चले आएंगे? तो कहा क्योंकि वो असम, वहाँ अरुणाचल में जमीन नहीं खरीद सकते। तो बताइए, जहाँ कोई व्यक्ति अपना जीवन दे रहा है लेकिन वहाँ 1 इंच भूमि नहीं खरीद सकता। तो ये दूसरी बड़ी बात है जो विभेदकारी है और हमारे देश को काटती है। तो इस प्रकार से मैंने ये सारे बिंदु लिए हैं और भी जो हमारे लिए महत्वपूर्ण पहलू है कि एक बार जब कोई व्यक्ति ईसाई हो जाता है वहाँ पर, तो प्रश्न उठता है कि क्या परिवर्तन होता है उस व्यक्ति में। तो मूल बात यह है कि परिवर्तन यह होता है कि जब वो पहले था, जैसे कोई मिजो कैसा था जब वो ईसाई नहीं बना था, कोई नगा कैसा था जब वो नहीं बना था, या अरुणाचल में जो इतने सारे समाज हैं वो कैसे थे, मेघालय में खासी हैं और लोग हैं वो कैसे रहते थे। तो ये सारे के सारे हमारे व्यापक हिंदू समाज का एक हिस्सा थे, क्योंकि ये सब मूलतः प्रकृति पूजक थे। प्रकृति में इनका बहुत विश्वास था। तारों को, सूर्य को, चंद्रमा को, नदी को, पर्वत को, वन को, पशुओं को, सब में देवत्व को देखते थे, सबकी पूजा करते थे और प्रकृति के साथ इनका सामंजस्य होता था। जैसे हम प्रकृति को माँ कहते हैं, वैसे ही वो भी उसको माँ मानते हैं। लेकिन जैसे ही आप ईसाई बनते हैं, इन सब में से देवत्व का भाव समाप्त हो जाता है, तिरोहित हो जाता है। ये सब आपके शत्रुवत हो जाते हैं। पर्वत को लूटना है, वन को लूटना है, पशुओं को मारना है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जब एडम और ईव को धरती पर भेजा गया तो गॉड ने कहा कि पानी में तैरने वाले, हवा में उड़ने वाले और जमीन पर रेंगने वाले, जाओ सबको मार के खा जाओ, सबको मारो, सबको खाओ। ये दृष्टि बाइबल की है। तो वो कभी किसी नदी को, जो भाव हमारा गंगा नदी को लेकर होता है, जो श्रद्धा हमारी होती है, वो एक ईसाई में कभी उपज ही नहीं सकती श्रद्धा।
तो पूरे पूर्वोत्तर भारत में जो लोग रह रहे थे, उन्हीं पूर्वोत्तर भारत के उन क्षेत्रों से उनका उस प्रकार का श्रद्धा का जो भाव था वो समाप्त हो गया। श्रद्धा का भाव समाप्त हुआ तो समाज में भी एक तरह का निकटता थी, लगाव था, प्रेम था, वो भी समाप्त हो गया। अब क्या है, लूटो खाओ, जो मर्जी करे करो। बड़े छोटों का भाव, सामाजिक कहिए कि निकटता, इसमें बहुत सारे मैंने उदाहरण दिए हैं कि कैसे नगा समाज रहते थे, कैसे मिजो समाज रहते थे। उनके यहाँ पुराने युगों में जो युवा वर्ग था, वो युवा वर्ग ऐसा होता था जो गांव से थोड़ा आगे बढ़ के कुछ बना के मचान जैसा पूरे गांव की रक्षा करता था, युवा वर्ग। और उसमें उस युवा वर्ग का प्रशिक्षण होता था, लड़कियों का प्रशिक्षण होता था कि वो जब वैवाहिक जीवन बिताएंगी तो उसके लिए क्या क्या गुण उनमें होने चाहिए। ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिससे सामाजिकता मजबूत होती थी, पारिवारिक संबंध प्रगाढ़ होते थे। आज वो सब चीज़ें समाप्त हो गई। तो फिर जन्म से लेकर मृत्यु तक, जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 16 संस्कार होते हैं, वैसे ही हमारे जो पूर्वोत्तर के हमारे लोग हैं, भाई बहन हैं, उनके भी संस्कार थे। अब उनमें से कोई संस्कार दिखता नहीं है, क्योंकि एक मेरी सीनियर हैं जो मणिपुर की रहने वाली हैं, तो मैंने उनसे कई बार प्रयास किया जानने का, और मैंने पूछा कि आप का पहले कैसे जीवन था, या आपके माँ पिताजी क्या कहते हैं, या आपके दादा दादी क्या कहते हैं। तो वो बताने लगी मुझे कि ऐसे विवाह होता था, ऐसे मृत्यु होती थी तो दाह संस्कार होता था, या श्राद्ध या जो भी उनके तौर तरीके हों वो होते थे। लेकिन वो बार बार यही बोलती थी कि लेकिन अब हम उनसे बहुत आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। यह जो भाव है अपने आप में, यह सिद्ध करता है कि वहाँ के समाज का अंग होना अपने आप में अपमानजनक है। और जब आप अपने अतीत को अपमानजनक मानते हैं तो उसके प्रति आपका लगाव कैसे हो सकता है। मुझे अपने अतीत पर गर्व होना चाहिए, मुझे अपने माता पिता पूर्वज के किए पर, उनके कर्म पर, उनके पुरुषार्थ पर गर्व होना चाहिए। लेकिन वह गर्व का भाव हर ईसाई परिवार से गायब हो चुका है। यहां मैं एक नाम का उल्लेख करूंगा, अपनी पुस्तक में दिया है। इनका नाम है लोमसांगा। लोमसांगा ने बहुत मोटा ग्रंथ लिखा है और मैं इस व्यक्ति को बहुत महत्व देता हूं, क्योंकि यह उसी ईसाई समाज से आया। लेकिन इस व्यक्ति ने अध्ययन करना शुरू किया कि हमारा जो मिजो समाज है वो क्यों ईसाई बना, और ईसाई बना तो उसकी प्रक्रिया कैसी रही होगी, मिशनरियों ने उनको क्या कहा होगा। आज वो अपनी पुस्तक में लिखता है कि हर एक बात उसको अपमानजनक लगती है, क्योंकि ईसाइयों ने उसको बताया कि तुम्हारा कोई देवता नहीं है, तुम्हारी कोई आस्था नहीं है, तुम्हारा कोई विश्वास नहीं है, तुम कुछ नहीं हो। ये चीजें लोमसांगा ने ढूंढ ढूंढ के लिखी हैं, और आज उसको लगता है कि जैसे प्रतिशोध लेना है कि तुम कौन होते हो कि मेरे पूर्वजों के देवता को तुम मानते नहीं हो। क्या तुम्हारा देवता ही देवता, दूसरे का देवता देवता नहीं है। संयोगवश ये इस पुस्तक में उभर कर आया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं मानता हूं कि हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है यदि हम भी इस चीज को, इस विषय को व्यापक स्तर पर उठाएं कि तुम तो अपने पूर्वजों से अलग हो गए, तुम अपने परिवार से कट गए, तुम अपनी परंपरा से कट गए, तुम अपनी आस्था से कट गए, अपने विश्वास से कट गए। तो हमें उनको याद दिलाना चाहिए, हमें उनको स्मरण कराना चाहिए कि इन सारी चीजों से आज तुम बिल्कुल ही निकृष्ट प्राणी हो गए हो। ऐसा कौन सा समाज होगा जो अपने परिवार से कट के, अपने अतीत से कट के गौरवान्वित होगा? प्रश्न नहीं उठता। तो ये चीज मैंने पुस्तक में विस्तार से इसका वर्णन किया है कि आपका जो, आपकी संस्कृति थी, आपकी कला थी, आपका विश्वास था, आपका धर्म था, उस सब से
ईसाइयत ने आपको काट के अलग कर दिया। और ईसाइयत का अर्थ ही होता है अपने मूल से कट जाना, क्योंकि ईसाइयत की कोई संस्कृति नहीं, उसकी संस्कृति हो ही नहीं सकती। कैसे होगी उस संस्कृति? कौन सी संस्कृति लाएगा वो? कहां की संस्कृति लाएगा? ईसाइयत का जन्म आज का जो इजराइल है वहां पर कहते हैं, तो कहां वहां की संस्कृति लेके आएगा वो? इसलिए ईसाइयत में उसका पहनावा, ओढ़ावा, बोल चाल, संस्कृति, गीत गाने कुछ भी नहीं। आपके पास एक बाइबिल है, बाइबिल में ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ बरसात होती है किसी विशेष मौसम में, उस समय एकादशी व्रत होता है, हमें याद रहता है। जैसे दिवाली है, दिवाली के साथ हम समझते हैं कि अब ठंड पड़ने वाली है। आपके पास ऐसा क्या है जो आप कहें कि ठंड पड़ने वाली है? कौन सा तुम्हारा त्योहार है? चैत्र मास आने वाला है, रामनवमी होगी, सावन होगा तो जन्माष्टमी होगी। तुम्हारे पास कौन सी चीजें तुम कहोगे कि हाँ ये होगा, जिसका उस मौसम से, उस चित्र से लगाव हो? तो भारत भूमि से जीसस का क्या लेना देना है? मिजोरम से क्या लेना देना है उसका? दिल्ली से क्या लेना देना है? इसलिए वो पूरी तरह जड़कटे लोग हो जाते हैं। और ऐसे जड़कटे लोग खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनको हमारे देश से प्रेम नहीं होता, लगाव नहीं होता, हमारी भाषा से उनको प्रेम नहीं होता। इसीलिए पूरे पूर्वोत्तर भारत में आमतौर पर हर आदमी सोचता है कि वो अंग्रेजी सीख ले, फ्रेंच सीख ले, लैटिन सीख ले, मगर वो नहीं चाहता कि देश की भाषा सीखे। वहाँ हमारी देवनागरी लिपि नहीं अपनाई जाती। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि एक मेघालय का मंत्री था, उसने स्कूल में कह दिया कि नहीं अब तुम कुछ फ्रेंच भी सीखो, कुछ तुमको बाहर नौकरी मिल जाएगी। दिल्ली में लाखों लोग हैं जो पूर्वोत्तर भारत से आके काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है, फिर भी उनके मंत्री ये नहीं सिखाते कि तुम बढ़िया हिंदी सीख लो, इतना बड़ा देश है, तुमको नौकरी मिलेगी। तो मूल तत्व तो यह है कि उनको समाज से कटना है। लोमसांगा के बारे में मैं एक दो वाक्य सुनाता हूं। तो लोमसांगा इसीलिए कहता है, कहते हैं कि भाई हमारे यहां ईसाइयत तो आ गई है, लेकिन इतनी खोखली है कि वो कहते हैं कि लोमसांगा का मानना है कि गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि ईसावाद की जड़ें जमी नहीं है, जमी नहीं है, जम नहीं पा रही, क्योंकि उसको लोग उस तरह अपनाना नहीं चाह रहे। उसको लगता है कि अभी भी लगता है कि कुछ एलियन पदार्थ है, कुछ विदेशी तत्व है, लेकिन जितना भी अपनाते हैं तो अपना कट जाता है। लोमसांगा ने अलग आगे और लिखा है कि सबसे बड़ी बात कि ईसाइयत में जो स्त्री की स्थिति है, नारी की स्थिति है, वो बड़ी विचित्र है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी बड़े चर्च की कोई पुजारिन हो जो स्त्री हो। सारे को सारे फादर दिखते हैं, पादरी दिखते हैं, बड़े बड़े चोंगे वाले। स्त्री क्या नन है, वो बेचारी सबसे गई गुजरी महिला है। लोमसांगा ने ये बताने का प्रयास किया अपनी पुस्तक में कि उसका जो पारंपरिक धर्म था, परंपरा थी, उसमें महिलाओं का महत्व बहुत ऊपर था। लेकिन इतने सारे चर्च मिजोरम में हैं, लेकिन उनमें स्त्रियों को कोई पद नहीं दिया जाता। ये बिशप है, ये आर्च बिशप है, ये है, ये पादरी है, क्या है, नहीं है, कहीं भी कोई स्त्री नहीं है। ऊपर से कन्फेशन के नाम पर ये कहते हैं कि कोई स्त्री है, उसके साथ कोई दुर्घटना घटी जीवन में, तो कहते तुम कन्फेस करो, और उनको चर्च में बुला लेते हैं। चर्च में बीच में ईसा मसीह की मूर्ति होती है और दोनों तरफ केवल पुरुष होते हैं, पादरी होते हैं। वहां पर वो कन्फेस करती है, कोई भी घटना का वर्णन करती है, और ये उसके बाद में उस लड़की का शोषण करते हैं कि तुमने ये बात कह दी, तुम यदि मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी तो मैं किसी को बता दूंगा। मैंने पुस्तक में उल्लेख किया है कि केरल में अनेक चर्च में महिलाओं का, लड़कियों का 12-12, 14-14 साल तक बलात्कार किया गया, और बाद में उनमें से कुछ लड़कियां, जैसे नन का किया गया या किसी और का किया गया, उनकी भी अपनी इज्जत होती है, प्रतिष्ठा होती समाज में। वो नहीं चाहती कि मेरा नाम उछले, तो बोलती नहीं है, लेकिन उनका शोषण हुआ। एक नन ऐसी निकल गई कि उसने इस पर किताब लिख दी, भारी बवंडर मच गया केरल में। उसके बाद पादरी की खोज होने लगी, 1-2 पादरी अभी जेल में हैं,
ये धंधा चर्च में होता है कन्फेशन के नाम पर। तो इसलिए चर्च जो है स्त्री विरोधी है। एडम और ईव में जो ईव है, जो स्त्री है, नारी है, वो चिंतन ऐसा है बाइबिल का, चर्च का, कि उस ईव को से ही ईविल बना है। मतलब जो स्त्री है वो ईविल है, वो उल्टा है, वो चरित्रहीन है, वो किसी काम की नहीं है। वो जो उसका एडम है उसको बहकाती है, उसको घुमाती है, नचाती है। इसलिए वो गॉड का सारा श्राप जो है वो ईव पर आता है। ये जो है दृष्टि है ईसाइयत की। इसलिए हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि मेघालय अपेक्षाकृत बड़ा राज्य है। उसके बाद में मिज़ोरम का मैंने उल्लेख किया। नागालैंड में भी ऐसे ही हुआ कि आरंभ में नागा जाति के लोग अलग अलग रहते थे। एक जो नेता उसमें हुआ, उसको लगा कि हम सब तो अलग अलग रहते हैं, और कोई ईसाई मिशनरी जब मिलने आए तो कहा कि क्या पता ये सब ईसाई हो जाए तो हमें सुविधा होगी, ये सारे हम एक हो जाएंगे। इसलिए उनको इकट्ठा कर दिया, कहा कि इकट्ठा हो जाएंगे, ये ईसाई बन जाएंगे। लेकिन आज की स्थिति ये है नागालैंड में कि हर एक जो पहले ही अलग अलग समाज था उनका अलग अलग चर्च है, और अलग अलग रंग से, अलग अलग कुछ ऐसा कोई प्रतीक बना लेते हैं जिससे कोई बाहरी पहचान सकेगा कि ये चर्च उसका है, ये चर्च उसका है, ये चर्च उसका है। तो समाज में जो पहले विभाजन था, विभाजन आज भी वैसे ही है, चाहे वो ईसाई बन गए हो, तो वहां भी कोई लाभ नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ, दो राज्य हैं पूर्वोत्तर के, एक मिजोरम और एक नागालैंड। तो नागालैंड के विषय में सामान्यतया लोगों को पता नहीं है कि जो स्थिति कश्मीर की है, थोड़ी बहुत उसी से मिलती जुलती स्थिति नागालैंड की है। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसी रात को, अर्थात 14 अगस्त की रात को ही नागालैंड ने झंडा गाड़ दिया कि नागालैंड आज से स्वतंत्र देश। और उस समय से लेके आज तक भी वो ऐसा ही मानते हैं। उसके बाद खुला विद्रोह कर लिया नागालैंड ने, और जो नागालैंड में विद्रोही थे वो सारे जंगल में चले गए, दूर चले गए, और तब से लेकर के आर्म्स रिवोल्ट यानी सशस्त्र विद्रोह उनका दशकों तक चलता रहा। अभी भी एक दो गुट ऐसे हैं जो उसी चीज पे, उसी धारणा पे टिके हुए हैं। दूसरे जो गुट हैं उनको सरकार ने अपनी तरफ करने का प्रयास किया है और वो सामान्य स्थिति बनाने का, लेकिन कुछ गुट अभी भी वैसे ही है। उनके लिए भी संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है जो 371 है 70 के बाद, जिसमें यह है कि नागालैंड में यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं संस्कृति को लेकर के, वहाँ के रिलीजन को लेकर के, तो वहाँ की जो विधानसभा है उससे अनुमति लिए बिना संसद कोई कानून नहीं बना सकती। और मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी त्रुटि है नागालैंड को शेष भारत से अलग तरह रखने के लिए। क्यों, तुम्हारे अंदर कौन सी विशेषता है कि भाई तुमको एक अलग विशेष दर्जा दिया जाए? तुम क्या हो? 10-12 लाख लोग हो। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इतने बड़े बड़े राज्य हैं, आप उनको क्या दे देते हैं? इनको क्यों देंगे विशेष कुछ? लेकिन वो स्थिति है जो कि खतरनाक है। उसी प्रकार से मिजोरम में क्या हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ वर्षों के बाद 50 के दशक में, संभवतः 1958 में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल पड़ने का कारण क्या है कि वहाँ का बांस, वहाँ ऐसा बांस होता है, भयंकर बांस का जंगल होता है मिजोरम। और कुछ कुछ वर्ष के बाद, कहते हैं 100 वर्ष, 50 वर्ष की पता नहीं, 25 वर्ष पर वो बांस की जड़ों में फूल आते हैं, और उन फूलों को खाने के लिए दूर दूर से चूहे आते हैं। और जो चूहे उस बांस के फूल को खाते हैं तो वो न केवल बलिष्ठ हो जाते हैं बल्कि उनके अनंत बच्चे होते हैं, और वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं। और इतने कम समय में, मुश्किल से महीने 2 महीने में चूहों की संख्या लाखों में हो जाती है। और फिर वो चूहे क्या हैं, खेत में फसल है, कहीं भी है, सब खा जाते हैं।
घरों में घुस जाते हैं, घर में यदि अनाज का एक दाना बचा वो भी खा जाते हैं। तो होता क्या है, प्रकृति का ऐसा कुछ है चक्र मिजोरम को लेकर के कि 1958 में ऐसा ही हुआ और वो होते ही अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ जाता है। उस अकाल की स्थिति को, क्योंकि उस समय तक असम का हिस्सा है वो मिजोरम, तो वहाँ से खाने पीने का कोई सामान आता है, जो भी हो सकता है देश में मुख्य भाग से दूरी है, उसकी कुछ कष्ट भी हुआ हो, लेकिन लालडेंगा नाम का जो आदमी है वह विद्रोह कर देता है और भारत से बाहर मिजोरम को एक देश के रूप में घोषित कर देता है, जहाँ पर कि हवाई जहाज़ से बमबारी करनी पड़ती है, इतनी बुरी स्थिति हो जाती है। और लगभग 1958 के बाद से लेकर के 1986 तक, कई दशकों तक वहाँ पर विद्रोह की स्थिति बनी रहती है। और 1986 में आकर के मिजोरम और राजीव गांधी सरकार के समय समझौता होता है और तब से स्थिति जो है थोड़ी सामान्य है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि मिजोरम ने ऐसा क्यों किया। बहुत सारे ऐसे राज्य होंगे जहाँ कभी अकाल पड़ा होगा, कभी कोई संकट आया होगा, तो लोगों को कष्ट हुआ होगा, लोगों में आक्रोश भी हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ के लोगों ने यह कहा होगा कि हम देश से बाहर चले जाएंगे या उन्होंने बंदूक उठा ली होगी। तो इसलिए वहाँ पर चर्च ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। चर्च उकसाने में, लालडेंगा को उकसाने, ये सब चर्च के कहिए कि एक हिसाब से चेले थे। और आज भी मिजोरम में चर्च जो है मिजोरम की सरकार से भी अधिक शक्तिशाली संस्था है। उत्तर भारत में मिजोरम आज ईसाई बनाने के लिए जो मिशनरी होते हैं उनका भी बहुत बड़ा सेंटर है। तो इस प्रकार से मिजोरम में चर्च की ऐसी भूमिका रही। यदि वहाँ के लोग ईसाई नहीं होते तो संभवतः ऐसी बात नहीं होती। एक और इसका प्रमाण है, उदाहरण है कि मिजोरम में जो 80-85% हम कह रहे हैं कि ईसाई हैं, तो बाकी लोग कौन हैं? बाकी लोग जो हैं वहाँ चकमा हैं और ब्रू हैं। चकमा जो हैं लगभग 7-8% हैं और चकमा जो लोग हैं वो ईसाई नहीं हैं, ये बौद्ध हैं। और ब्रू जो लोग हैं वो हिंदू हैं। ब्रू सारे वैष्णव धर्मी हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो जो यहाँ का ईसाई समाज है वो हमेशा चकमा और ब्रू के विरुद्ध रहता है और इसलिए ब्रू के साथ इतना अत्याचार, अन्याय किया गया वहाँ के समाज से कि लगभग 30-35 हजार ब्रू के लोग 25 वर्ष पहले मिजोरम को छोड़ करके त्रिपुरा आ गए, क्योंकि त्रिपुरा जो है पूरा का पूरा हिंदू राज्य है, तो उनको लगा कि हम यहाँ जी पाएंगे। ये सारे के सारे त्रिपुरा आ गए, रहने लगे, कैंप में रहने लगे, ऐसे ही शिविर बना के रहने लगे। बेचारों के पास घर नहीं था। इस बीच में दिल्ली की जो सरकार है, इन्होंने बड़ा प्रयास किया, सरकार ने लगभग 2008-9 के आसपास, कि मिजोरम की सरकार पे दबाव डाला कि भाई तुम्हारे ये लोग हैं, तुम्हारे राज्य के लोग हैं ब्रू, इनको वापस लो। तो कुछ ब्रू यहाँ से वहाँ जाने लगे, लगभग 4-5 हजार लोग गए होंगे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के लोग उठ खड़े हुए, आंदोलन कर दिया और उनको मिजोरम में रहने नहीं दिया। इसलिए उनको वापस आना पड़ा यहाँ पे त्रिपुरा। तो अब जा कर के जो सरकार है इसने त्रिपुरा में ही उनको घर बनवा दिया है, ज़मीन दी है, पैसे देते हैं, सरकार ने दिए हैं कि सारे लोग व्यवस्थित तरीके से रह जाएं। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है। उनका जहाँ घर था, क्या उनको भगा दिया जाए मिजोरम से? क्या मिजोरम में केवल ईसाइयों को रहने का अधिकार है? तो आज की स्थिति ये है। इस प्रकार हम ये पाते हैं कि ईसाई बनने से हमारे देश का क्या क्या कहिए नुकसान हुआ, क्या क्या हानि हुई है। दूसरा, यदि हम भारत के मानचित्र को ध्यान से देखते हैं तो ईसाई वही है जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जैसे पूर्वोत्तर, तो वहाँ देखिए कितने दूसरे देश के साथ निकट हैं ये, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, इतने सारे देशों से हमारी सीमा मिलती है। फिर नीचे चले जाइए तो समुद्र की सीमा है, तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र, केरल का तटीय क्षेत्र, गोवा, तो ये तटीय क्षेत्र पर ही हैं।
और अंत में जो एक समूह है वो है बीच बिल्कुल मध्य भारत में, घोर जंगल में। वो जंगल कैसा है, तो कुछ हिस्सा उसका छत्तीसगढ़ में है, कुछ हिस्सा उसका तेलंगाना में है, कुछ हिस्सा उसका महाराष्ट्र में। और यहीं पर सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ी हिंसा होती है। अभी कुछ दिन पहले हमारे 3 जवान मारे गए हैं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि उस जंगल में वो ईसाई हैं, वो देशद्रोही हैं, वो नक्सल हैं। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और इनके तंतु जुड़े होते हैं। जैसे पूर्वोत्तर में जितने इस प्रकार के ये जो विद्रोही थे वो 2 जगह जाते थे, बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था और उसके बाद चीन। जब बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश में भी जाते रहे, लेकिन शेख हसीना वाजिद जब से प्रधानमंत्री बनी और हमारे देश का संबंध सुधरा तो वहाँ से बहुत लोगों को, आतंकवादियों को भारत भेजा गया। अब वहाँ की स्थिति थोड़ी सी ठीक है, तो दूसरी तरफ कहाँ है, म्यांमार चले जाते हैं। इधर से कुछ होगा तो म्यांमार में घुस जाएंगे वो। इसीलिए एक बार भारत सरकार ने वहाँ पे स्ट्राइक किया था म्यांमार के बॉर्डर पर। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जो है, इसलिए और भी खतरनाक है कि इस पर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। और आगे के जो बिंदु हैं वो ये हैं कि इन सब चीज़ों का क्या निदान है, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग यह कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ी शक्ति जो ईसाई हमारे देश में प्राप्त करते हैं वो प्राप्त करते हैं शिक्षा से, क्योंकि ये चलाते हैं विद्यालय सर्वत्र और उन विद्यालयों में इस तरह पढ़ाते हैं। और जो मेरी गणना है कि सामान्यतया जिसको हम ईसाई विद्यालय कहते हैं उनमें 60, 70, 80% तक जो बच्चे हैं वो हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं। तो हम उनको पैसा देते हैं जिनसे उनका बल बढ़ता है। तो इसलिए यदि हम मान लें कि हम उस विद्यालयों में न जाएं, तो मैं बता रहा हूं कि ईसाई हमारे देश के वैसे ही कुछ महीने साल में दुर्बल होके किसी काम के नहीं बचेंगे। एक तो तरीका ये हो सकता है। सरकार क्या कर सकती है, सरकार ये कहे कि जितने विद्यालय हैं भी हम उनको सामान्य विद्यालय मानते हैं, क्योंकि संविधान के दृष्टिकोण से यदि आप ध्यान दें तो कोई विद्यालय जिसमें 80% बच्चा आपके समाज के नहीं पढ़ रहे हों तो ईसाई विद्यालय नहीं कहा जा सकता। जैसे मैं कहूँ कि ये विद्यालय हिंदू विद्यालय है तो उसकी क्या परिभाषा तो कुछ होनी चाहिए ना। कुछ तो आप आधार रखेंगे, 50% बच्चे हिंदू के हों, 60% हों, या आप ये कहेंगे कि 100% बच्चे ईसाइयों को पढ़ रहे हो, नाम हम रख रहे हैं हिंदू विद्यालय। हो नहीं सकता। तो जो इनको आप सामान्य विद्यालय ट्रीट करें और सामान्य विद्यालय के रूप में उनके शिक्षकों की बहाली हो और सामान्य जो पाठ्यक्रम है वो चलाया जाए। और आगे से इनके जो नए विद्यालय खुलते हैं इनको केवल अल्पसंख्यक के नाम पर खुलने का कहिए कि अनुमति न दी जाए। इससे इनकी रीढ़ जो है टूट जाएगी। दूसरा है अस्पताल भी, कि क्यों अस्पताल खोलेंगे और उस अस्पताल में भी देखें कि भाई कहाँ खोल रहे हैं वो, क्या वो ईसाई समाज है या कौन सा समाज है जहाँ वो मरीज आ रहे हैं। क्योंकि वहाँ मैंने अपनी पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि एक मरीज को पकड़ेगा एक ईसाई, वो स्वस्थ होगा, उसके घर पहुँच जाएगा कि यीशु के कारण तुम स्वस्थ हो गए हो, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी, जब तुम बेहोश थे तो तुम्हारे पैर के पास में बैठा था, यीशु ने तुमको स्वस्थ किया है। तो यीशु ने तुमको स्वस्थ किया इसलिए तुम ईसा मसीह के पीछे चले जाओ, अब तुम एक क्रिश्चियन बन जाओ। ये दिल्ली में भी मैंने एक उदाहरण दिए हैं, 1-2 दिल्ली में भी होता है ऐसा। तो इसलिए ये जो है ऐसे समाधान हमें निकालने पड़ेंगे और सामान्य लोगों में जागरूकता भी यदि हो जाए, यदि आप जानते हो ईसाइयत के चरित्र से, शील से, स्वभाव से यदि आप परिचित हो जाएं, तब भी आप बहुत जूझ सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है हम जानते नहीं हैं, सामने वाला आदमी कुछ जानता है, कोई ईसाई कुछ हमको बरगला देता है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया एडम और ईव का, या ईसाइयत में क्या लिखा हुआ है, ये बात यदि कोई जानकार हो तो सामने वाला भागेगा हमारे से, वो आएगा नहीं लड़ने की। भाई मैं तो कहूँगा भाई तुम्हारी ईसाइयत में कोई दम नहीं है। तो इसलिए ये है। और भी 1-2 बातें हैं इसमें जो मैंने अपनी पुस्तक में भी दिखाया है कि ईसाइयों में एक क्या होता है, उनको कहा गया है कि तुम जो यहाँ पे जन्म तुमने लिया है इस धरती पर, दुख उठाने के लिए किया है। तुम हंस नहीं सकते, तुम मुस्कुरा नहीं सकते। एक घटना है कि किसी चर्च में कोई एक पादरी था, उसने हंस दिया, दूसरे पादरी ने उसको मारा कि तुम कैसे हंस रहे हो, तुमको गॉड ने हंसने के लिए नहीं भेजा है, तुमको दुखी रहने के लिए भेजा है।
तो बढ़िया वस्त्र नहीं पहनना, दुखी रहना, ये जो है इसी को बोलते हैं कि हम बड़े ही दर्द और पीड़ा महसूस करते हैं। इसमें बहुत सारी कथाएं हैं, कहानियां हैं कि जैसे आपको बुखार हो गया या कोई रोग हो गया तो आपको दवा नहीं लेनी है, आपको पीड़ा सहनी है। इतनी पीड़ा सहनी, जितनी पीड़ा आप सहेंगे उतना आप जीसस के निकट पहुंच जाएंगे। और ये नौटंकी ऐसी ऐसी होती है कि हमारे यहाँ जो टेरेसा थी, कलकत्ता में रहती थी, तो उसने कहा अपने लोगों को कि भाई तुमको बड़ी पीड़ा सहनी चाहिए। और दूसरे ने देखा कि जब इसको बुखार हो दवा खा रही थी, इसको कोई बीमारी हुई तो हवाई जहाज पर चढ़ के चली गई कहीं पर इलाज कराने। तो बड़ी नौटंकी होती है। मैंने अपनी पुस्तक में जलालुद्दीन अकबर के समय की घटना बताई है कि उसमें अकबर ने पता किया, देखा तो उसका जो पादरी था फतेहपुर सीकरी में, जो उसके दरबार में रहता था, तो उसके घर में देखा कि एक कोड़ा रखा हुआ है और उस कोड़े पे, कोड़ा लाल है, उस पर खून लगा हुआ है। तो उसने पूछा तो बताया कि पादरी रात को सोने जाता है तो अपने आप को कष्ट देने के लिए सोने से पहले कोड़े से इतना मारता है कि पीठ लहूलुहान हो जाता है, फिर सोता है। ये है ईसाईयत कि इसमें ऐसा है कि हंसना होना नहीं है, दुखी रहना है। हमको दुखी होकर हम आए हैं यहाँ पर, ये ऐसी बातें होती हैं। तो कुल मिलाकर के ये सब मुख्य बिंदु हैं पुस्तक में। लेकिन पुस्तक जो है केवल इतने पर ही सीमित नहीं है। हमने इसका थोड़ा सा जो कहिए कि दायरा है बहुत बड़ा है। मैंने आरंभ किया है जलालुद्दीन अकबर के समय से कि अकबर के समय कैसे क्रिश्चियनिटी आई है, और मैंने बहुत हद तक अकबर को जिम्मेदार ठहराया है कि अकबर के कारण हमारे देश में ईसाईयत का फैलाव आरंभ हुआ, क्योंकि वो पुर्तगालियों से डरता था। पुर्तगालियों ने उससे बहुत सारी सुविधाएं ले लीं और पुर्तगालियों के कारण ही उसको एक फरमान जारी करना पड़ा जिसमें लिखा कि भाई ईसाई मिशनरी अपने मजहब को फैलाने के लिए स्वतंत्र हैं और दूसरा लोग भी ईसाईयत को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं अकबर ने की और फरमान जारी किया, और फरमान जारी करके हमारे देश को उलझा दिया इसने। तो ये कुल मिलाकर के मैं इस पर बोलना चाह रहा था। थोड़ा सा एक अध्याय मैंने एक अन्य बड़ा रोचक विषय है जिस पर लिखा है, वो ये है कि भारत और जापान दो ही देश हैं संसार में जिन्होंने ईसाईयत को लेकर के सबसे अधिक प्रतिरोध दिखाया। और उस प्रतिरोध का ही परिणाम है कि संख्या के दृष्टिकोण से आज भी हमारे देश में 2.3% ही ईसाई बताए जाते हैं। वैसे ये भी सच्चाई है कि ये ईसाई कई बार अपनी पहचान भी नहीं दिखाते। जो हमारे नारायणन थे राष्ट्रपति KR नारायणन, उनके विषय मैंने लिखा है कि वो हमारे राष्ट्रपति थे। और देखिए कि कैसा विचित्र समय है, विचित्र बात है कि वो राष्ट्रपति थे और वो मर गए। और मर गए तो उनको दिल्ली में ही उनका दाह संस्कार हुआ। एक हिंदू के रूप में दाह संस्कार हुआ। हिंदू के रूप में दाह संस्कार हो गया, सब कुछ हो गया। तो उनकी पत्नी और उनकी शायद 3 बेटियां हैं, उन 3 बेटियों ने और पत्नी ने मिलके ये बात कही कि वो तो ईसाई थे। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि भारत का राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति रह चुका, मर गया, दाह संस्कार हो गया, उसके बाद में उसकी पत्नी और उसकी 3 बेटियां ये कहती है, KR नारायणन नाम था, कि वो तो ईसाई थे। ये राजघाट पर उनका दाह संस्कार हो गया, शरीर जल गया। उसके बाद उनकी बेटियां आई और पत्नी, और उन्होंने जो कुछ भी बचा होगा, राख वाख जो कुछ भी बचा, उसको उठा लिया और उठा के ताज मान सिंह यहीं होटल के सामने जो कब्रगाह है ना, वहां चली गई। और वहां पे उसको इस रूप में दफनाया गया जैसे वो राष्ट्रपति को दफनाया गया। और आज वहां लिखा हुआ है, दफनाने के बाद उसके ताबूत के ऊपर लिखा जाता है, तो उस पर लिखा हुआ है, हियर लाइज द फर्स्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और बाद में जब उनकी पत्नी का निधन हुआ तो उनकी पत्नी की कब्र भी वहीं पर है,
उसमें लिखा हुआ हियर लाइज द बॉडी ऑफ द फर्स्ट लेडी। अब आप सर पीट लेंगे कि ये कैसा तंत्र है जिसमें वो पहचान ही नहीं बताता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम सामने वाले से बात कर रहे हैं वो ईसाई है कि हिंदू है। मैं KR नारायण की बात कर रहा हूं, जो राष्ट्रपति थे, पूरा जीवन बिता दिया, राजनीति में है, उससे बड़ी पहचान किसकी होगी? लेकिन धरती पर कोई, धरोधाम पर कोई व्यक्ति नहीं जान पाया कि वो ईसाई है। मरने के बाद, दाह संस्कार के बाद पता चला कि वो ईसाई है। कैसी विचित्र बात है। इसी तरह C राजशेखर रेड्डी, ये तो मुझे याद है इस व्यक्ति के बारे में, YS राजशेखर रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन नहीं हुआ था। ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। उसका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। नाम है क्या? YS राजशेखर रेड्डी। कोई नहीं सोच सकता, दूर दूर तक कल्पना नहीं कर सकता कि यह व्यक्ति ईसाई हो सकता है। लेकिन जब ही ये मृत्यु हुई इनकी, फिर इनका दाह संस्कार जो हुआ तो वो ईसाई रीति से दाह संस्कार हुआ, ताबूत में रखा गया, ये किया गया, वो किया गया। तो एक पत्रकार हैं दिल्ली के, जिनका मैंने उदाहरण इसमें दिया है, जिनका उल्लेख किया है, वो पत्रकार को जब उन्होंने देखा कि ये ईसाई था तो उन्होंने सर पीट लिया, क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुए थे, चुनाव में जीते थे, तो इन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था। इन्होंने कहा कि अरे आपने तो कमाल कर दिया, और आप पर तो तिरुपति बालाजी की कृपा है कि आपकी विजय हुई है। और उन्होंने हाँ में सर हिलाया। बाद में मालूम हुआ कि आदमी ईसाई है। तो इसको हम कहते हैं चौर्य कर्म। चोरी करना जो है ना, ईसाइयों की बड़ी पुरानी आदत है। साफ साफ वो बताएगा नहीं। इसलिए हमारा काम ये है कि हम जागरूक हों, हम इसके विषय में अध्ययन करें, इसके विषय में पढ़ें। तो यह केवल ऐसा नहीं है कि हमारी संस्कृति जा रही है, धर्म जा रहा है। ये हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की गरिमा, हमारे गौरव सबसे जुड़ी हुई बात है। कोई व्यक्ति क्यों ईसाई बनेगा, प्रश्न यह उठाना चाहिए। उस व्यक्ति में क्या ऐसा लग रहा है कि उसको क्या मिल जाएगा ईसाई बनने से। तो इसलिए इन सब विषयों पर बहुत ही ध्यान से हमें विचार करना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।